हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये खत्म कैसे हो? ये जो सेल्फ डाउट है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा डाउट होने लग जाए, मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। डाउट हमारे माइंड में इस तरीके से आ रहा है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है होना चाहिए। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, होना चाहिए। कोई बंदा आकर के बोल रहा है कि हाँ मेरे को पैसा दे दे, 1 साल में तेरा डबल करवा दूंगा, तो वहाँ पे डाउट होना चाहिए कि ये बंदा फ्रॉड है। तो अब अगर ये सेल्फ डाउट आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल दिए हैं, कि आप कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं। हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं कर सकता। ये आने लग जाता है, नहीं आता। इससे कैसे बचे? अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ब्रेन इज ब्रेन, बॉडी इज बॉडी। ब्रेन इज नॉट योर ब्रेन और माई ब्रेन। इस सच को देख पा रहे हो? सिर्फ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो अलग अलग है, बट जो ब्रेन है, जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है, दैट इज सेम। उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो हार्डवेयर इज सेम, आंखें सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट जिस तरह से वो काम कर रही है, जैसे 2 कैमरास हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, पर जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइट पड़ती है, मिरर पे जाती है, ये होता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो इमेज को कैप्चर करता है, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसे ही जब इस सच को आप देख लेते हो, यू, मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, we are all same. Your brain is not similar to Einstein's brain, it is same. तो एक एनर्जी आती है अंदर से। अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट भी जो खच्चर करते हैं उनके भी माइंड में ये बैठा होता है कि मेरी ब्रेन तो पता नहीं क्या है, आई एम तो जीनियस। और एक है जो बेवकूफ खच्चर है, वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी ब्रेन में ही कुछ कमी है, अलग तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डाल दो, अलग तरह से काम करने लग जाएगी ब्रेन। सिंपल है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि जब लाइफ में मूड बहुत खराब होता है, यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इंफॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर? क्या ब्रेन बदल गई है? हार्डवेयर बदला है? सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इंफॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो। अब कहां पे है सेल्फ डाउट? बताओ। अब यहां पे ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस, और कुछ नहीं है। बॉडी की अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब कुछ माइंड के हाथ में। बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पाए। माइंड का क्या नेचर है? एक टाइम पे 10 जगह भागो। अब माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की, काम में, किसी भी चीज में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, इधर उधर, बिजनेस में। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट। आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, उसको कहेंगे अवेयरनेस। किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, जिस चीज पे चाहे
उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते, जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान को हटा सकते, हटा करके कहीं और लगा सकते। अब आपके हाथ में है, आप 1 मिनट रोको, 1 घंटा रोको, 1 दिन रोको। उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, और फिर आप जो चाहोगे वो करना। जिस थॉट को पकड़ना होगा आप पकड़ोगे, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दो। फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। आप चाह करके भी कुछ बुरा नहीं, मतलब इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, सबको, पूरी की पूरी दुनिया। ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, ये फैल जाए। अवेयरनेस फैलती है। बी अवेयर। अवेयरनेस इज लाइट। आप दुनिया की सारी हदों को तोड़ करके आगे निकलना चाहते हो, वहां जाना चाहते हो जहां पर कोई हद, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। उसका सिर्फ एक तरीका, अपनी आत्मा के स्तर पे अंदर जाना हो, यहां से शक्ति मिलेगी माइंड को बैठा। और एक बार आप जाकर के इस अवेयरनेस में मर्ज हो गए, उसके बाद में कोई हद नहीं, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई लिमिट नहीं, ना नाम की कोई चीज नहीं, कुछ भी पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसको सोल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी हुई। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। क्या हुआ? आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ? मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, 2 बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? क्या कोशिश करते रहना? 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता?